हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्यारे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। इस समय सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज मैं रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चों के लिए एक जो मन में आपके में क्वेश्चन घूम रहा है, जिसे लेकर आप बहुत ज़्यादा विचलित हैं, तो मैं आज उसी पर एक शॉर्ट्स में छोटी सी एक चर्चा करने आया हूँ आपके बीच। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे जो मैंने देखे और ग्रुप में भी थोड़ी मैंने चर्चा जो थी वो देखी आप लोगों की, जिसमें आप लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे चिंतित दिखे कि जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर हैं, क्या उन्हें एसटीएफ जो जांच एजेंसी वगैरह है उसकी तरफ से कोई नोटिस वगैरह आ सकता है, उसकी तरफ से आप लोगों की क्या जांच हो सकती है। तो इसी विषय पर मैं एक विस्तार से चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ और ये बताऊंगा कि किन बच्चों को इस चीज़ से खतरा हो सकता है और कौन बच्चे को इस बात का नोटिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं, अपनी इस चर्चा को आगे लेके चलता हूं आप लोगों के साथ। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जिन बच्चों के जो मार्क्स हैं अपनी मेहनत से आए हैं और अच्छे मार्क्स हैं, तो पहली बात तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर डरे हुए थे कि क्या एसटीएफ हम लोगों की भी जांच कर सकती है। तो इस चीज़ को लेकर एक बहुत दुविधा आप लोगों में थी। आप लोग जो मेहनत करके इस मुकाम तक अच्छे स्कोर तक पहुँचे हो, तो आपको डरने की बिल्कुल यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, किन बच्चों को एसटीएफ का नोटिस आ सकता है, कौन बच्चे जांच के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के लिए पहली बार नहीं है। इससे पहले जो हमारी वैकेंसी थी एसआई वाली, तो उस वैकेंसी में इस चीज़ की शुरुआत हुई है। वहाँ से ये जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हुई है, क्योंकि वहाँ जो थे बहुत सारे कुछ संदिग्ध लोग थे जो इस बेसिस पर पकड़े गए थे। तो वही प्रक्रिया जो बोर्ड है, जो कंपनी एग्ज़ाम आपका कराती है, तो उसको एक प्रक्रिया बहुत अच्छी मालूम पड़ गई है। और इसके लिए मैं बहुत खुश भी हूँ कि ये होना भी बहुत ज़रूरी था, ये होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं और जो अपनी मेहनत से परिश्रम से यहाँ तक पहुँचते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है इस चीज़ से। ठीक है। जो कि ऑफलाइन आपका पेपर कांस्टेबल वाले बच्चों का भी हुआ था, तो उसमें भी यही प्रक्रिया है, बशर्ते वहाँ कंप्यूटर नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ सबूत जो होता है आरोपी वो छोड़ जाता है, तो वो अपनी वहाँ ओएमआर सीट छोड़ गए। और जिन जिन बच्चों का हाई स्कोर है सारे बच्चे जांच के दायरे में हैं और सबकी जांच होगी और सभी लोग पकड़े जाने हैं। लेकिन जो रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से किया है, वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी ना डरें। क्योंकि सबसे पहले जो चेक होता है वो कंप्यूटर का यूआरएल चेक होता है। उसमें क्या होता है कि हर बच्चे का सेक्शनल देखा जाता है। ये देखा जाता है कि इस बच्चे ने मैथ के या रीजनिंग के या हिंदी के या जीके के जो सेक्शन है वो आम बच्चों की तुलना में कितने कम समय में किए हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं। जैसे मान लीजिए एसआई में हमारे कुछ मित्र भी थे और कुछ जानकारी भी थे जिनका जो सेक्शनल था वो काफ़ी कम समय में था। तो इस चक्कर में उनको लखनऊ, जो उनका डीवीपीएसटी था वो लखनऊ हुआ। वहाँ उनसे एक छोटा सा मिनी पेपर कह लो, छोटा सा 5-5 4-4 क्वेश्चन टाइप के मैथ के, हिंदी के, रीजनिंग के, इस टाइप से वो अपने सामने बैठा के वो लोग कराते हैं। तो उनमें जो बच्चा नकल से गया है या किसी भी अनुचित तरीके से वहाँ तक पहुँचा है, तो वो तो उन क्वेश्चनों को, नॉर्मल से ही क्वेश्चन होते हैं, उनको देखकर बिल्कुल एक बौखलाहट से हो जाती है, उसकी समझ में नहीं आता कि मैं इन्हें कैसे करूं। लेकिन जो बच्चा मेहनत से आता है
और मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है तो उसके लिए वो नॉर्मल चीज़ होती है वो कर देता है, बशर्ते एक दो क्वेश्चन नहीं हो वो अलग बात है। बाकी वहाँ उनका ये जो पैमाना है पता करने का वो यही होता है। तो जिनका यूआरएल में जो टाइमिंग होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, तो उस बेसिस पर उन बच्चों को जिनका स्कोर भी ज़्यादा है और यूआरएल में उन्होंने टाइमिंग जो है जो एक तरह से बच्चे के लिए इम्पॉसिबल है, तो वो बच्चे वहाँ बुला लिए जाएंगे, उनकी जांच होगी। और यदि उनका रियल में ही इतनी मेहनत थी कि उनका जो सेक्शनल है, मान लो हिंदी का सेक्शन जो 40 क्वेश्चन है बच्चे ने 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर कर दिए हैं, तो उनको जांच के दायरे में रखा जाएगा, ठीक है। बाकी एक अच्छा बच्चा 6-7 मिनट में कर सकता है हिंदी या जीके के सेक्शन को। तो सारे सेक्शन जो होते हैं वो चेक होते हैं, तो फिर उसके बेसिस पर उन्हें लगता है कि भाई मैथ का सेक्शन है, और मैथ का सेक्शन यदि कोई बच्चा 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन जो भी हैं वो 10 मिनट में या 7 मिनट में निपटाता है, तो वो एक संदिग्ध तो है ही, तो उसकी तो जांच वो इस हिसाब से यूआरएल को जो टाइमिंग है उसको चेक करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आपका हाई स्कोर है तो आपको नोटिस आ ही जाएगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। वहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि मान लो किसी के 140 क्वेश्चन हैं या 42 क्वेश्चन हैं या 45 क्वेश्चन हैं और किसी के 130 भी है, और उसका एक सेक्शन ऐसा है कोई पार्टिकुलर या 2 सेक्शन जितने भी कि उसने बहुत कम टाइमिंग लिया है, मान लो हिंदी को उसने 3 मिनट या 4 मिनट में कर दिया है या 5 मिनट, तो वहाँ आप चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि भाई हाँ 3 मिनट या 4 मिनट में बच्चा कैसे कर सकता है, तो उन बच्चों को आ सकता है। बाकी यदि जिसने मेहनत से किया है, जिसने अपनी मेहनत के दम पर इतना स्कोर किया है, तो उसको बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपको किसी का भी नोटिस बिल्कुल नहीं आएगा। आपने सारे सेक्शन यदि एक जो टाइमिंग है उसके अंदर किए हैं और आपने एक जेन्युइन तरीके से किए हैं, आपने अनुचित साधनों का कोई प्रयोग नहीं किया है, ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो रिज़ल्ट है वो भी जल्दी आ जाएगा। तो चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी अब हमारे विभाग में आने वाले हैं, जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है वो सभी। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स थे, तो मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं। यदि इसमें अब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप इस चीज़ को कमेंट्स बॉक्स में या मुझे टेलीग्राम पर कहीं भी इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा सभी को नमस्कार, जय हिंद सभी को।